हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण स्टॉपर अकेडमी। चंपारण की स्टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ के 8th चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलता है ट्राइगोनोमेट्री। ये जो है त्रिकोणमिति का जो है आपका सेकेंड क्लास है। यदि आप इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर जो है वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसमें बताया गया है लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कोण क्या होता है, और उसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी बताया गया है। जो कि चैप्टर के पढ़ने के लिए वे सभी जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको आना चाहिए। तो चलिए, जो क्लास जो है एक त्रिकोणमिति का है, जो ये सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है उसमें लंब, आधार, कोण में जो रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उस पर जो है प्रश्न जो है आधारित आते हैं उसको भी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। जो है त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति में जो है 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो वो आपका पहला जो होगा वो होगा साइन थीटा। दूसरा जो होगा आपका वो होगा कॉस थीटा। दूसरा क्या होगा? कॉस थीटा। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका टैन थीटा। और चौथा जो होगा वो होगा आपका कॉसेक थीटा। और पांचवा जो होगा वो होगा आपका सेक थीटा। और छठा जो होगा वो होगा आपका कॉट थीटा। इसमें जो है हमें जो है संबंध बताना है कि साइन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है? लंब बटा कोण के बराबर होता है या आधार बटा कोण के बराबर होता है? तो बहुत से लोग जो है ट्रिक बताते हैं। वो आप लोगों को ट्रिक जो है एक जो है क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति का एक वीडियो बनाया जाएगा फॉर्मूला का, उसमें ट्रिक को बताया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो है आपको पूरा डीप में बताया जा रहा है कि जो साइन थीटा बराबर जो क्या होता है वो सब आपको बताया जाएगा। तो फॉर्मूला का जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें ट्रिक के साथ भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इसमें जो है हम बता रहे हैं आपको, इसमें जो है आपको बता रहे हैं कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा में जो है लंब, आधार, कोण में जो होता है क्या रिलेशन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो होता है साइन थीटा जो होता है वो जो होता है आपका किसके बराबर होता है? वो जो होता है लंब बटा आधार के बराबर होता है। लंब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है वह किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है आपका लंब बटा कोण के जो होता है बराबर होता है, यानी P/S के जो होता है बराबर होता है। दूसरा जो है वो जो है आपका कॉस थीटा है, और कॉस थीटा जो बराबर होता है वो होता है आधार बटा कोण के बराबर होता है। आधार बटा कोण यानी B/H के बराबर होता है। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है टैन थीटा इक्वल जो होता है लंब, आधार और कोण में जो रिलेशन है टैन थीटा बराबर जो होता है आपका वो जो होता है लंब बटा आधार लंब यानी P होगा ऊपर, जो आधार है आपका नीचे P होगा। और जो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन थीटा का जो होता है उल्टा क्या होता है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है? तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है वो जो होता है आपका कॉसेक थीटा होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कॉसेक थीटा जो है लंब और आधार और जो कोण होता है उसमें जो है इसका रिलेशन क्या आता है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो आपको बताएं कि लंब बटा कोण होता है, तो ये जो होता है साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। और कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो इसको जितना भी ये मान जो लिखा गया है उसको क्या करेंगे हम लोग? उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम का जो मतलब होता है वो होता है उल्टा। तो ये जो कॉसेक थीटा बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका कोण बटा लंब होगा। कोण बटा लंब यानी जो होगा ये हाइपोटेनस बटा लंब होगा, यानी H/P होगा। इसमें जो है कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो जो होता है आपका सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा जो होता है क्या होता है?
सेक थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं कि आधार बटा कोण होता है। और इसको हम लोग सेक थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे। तो ऊपर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ऊपर जो होगा आपका कोण होगा और नीचे जो होगा आपका आधार होगा, आधार होगा। इसको हम लिख सकते हैं जो क्या होगा यहाँ पे जो हम लोग कोण को h से स्विच करते हैं, आधार को b से, तो ये हो जाएगा h बटा b। तीसरा जो होता है आपका वह टेन थीटा, जो तीसरा जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ है टेन थीटा, और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो जो होता है आपका कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। और टेन थीटा बराबर है जो है आपका लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब होगा। आधार को हम लोग b से स्विच करते हैं और लंब को p से, तो ये जो होगा b बटा p हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले को एक बार हम आपको लिखने के लिए सिखाते हैं और आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे जो है पहला त्रिकोणमितीय जो फलन होता है, अनुपात होता है, वो होता है आपका साइन थीटा। पहला क्या होता है, साइन थीटा। और दूसरा जो होता है वो आता है आपका होता है कॉस थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा। और तीसरा जो होता है वो जो होता है आपका होता है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। यहाँ पे इतना हम स्पेस देकर लिख रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जो है राज है। साइन थीटा बराबर जो होता है आपका क्या होता है, लंब बटा, लंब बटा जो होता है लंब बटा होता है कोण होता है, लंब बटा कोण होता है। लंब को p से सूचित करते हैं और कोण को h से, तो ये हो जाएगा p बटा h। और यदि आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो जो होता है आपका कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये जो है वैल्यू है लंब बटा कोण, ये साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। इसको क्या करेंगे हम लोग पलट देंगे, यानी कोण जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा और लंब जो है आपका वो नीचे आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया आपका, कॉसेक थीटा बराबर जो है कोण बटा लंब हो गया, यानी h जो है ऊपर जाएगा और p जो है आपका नीचे आएगा। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण या p बटा h बोल सकते हैं। कॉसेक थीटा जो है वो बराबर होता है कोण बटा लंब के, इसे h बटा p अब बोल सकते हैं। और कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है। कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटा कोण। आधार को b से सूचित किया जाता है और कोण को h से, ये हो जाएगा। ये जो होता है कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा जो होता है आपका वो होता है सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा, तो इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे पलट देंगे, यानी उलट देंगे, इसको उलट देंगे। तो यहाँ पे जो होगा क्या हो जाएगा आपका कोण जो है ऊपर चला जाएगा, कोण क्या होगा ऊपर चला जाएगा और आधार जो है आपका वो जो है नीचे आ जाएगा। आधार कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कोण को h से सूचित करते हैं और आधार को b से सूचित करते हैं। यहाँ पे जो है आपका तीसरा जो हम बताए थे आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो बताए हैं वो जो है हम बताए हैं टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है आपका लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तीसरा जो होता है आपका होता है लंब बटा आधार, यानी p बटा जो होता है b होता है। इसका जो उल्टा होता है टेन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है आपका कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। तो ये जो वैल्यू है इसको निकालने की, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये होगा आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होगा, यानी जो हो जाएगा आपका b बटा p होगा। ठीक है, ये हो जाएगा b बटा p। ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया है ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, जो कि मैथ के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, ये सभी जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको बनाने में इसका जो होता है यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। कैसे लिखेंगे एक बार और बता दे रहे हैं। एक में जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन थीटा होता है, दूसरा में जो मान लीजिए होगा कॉस थीटा होगा, तीसरा में जो होगा आपका वो होगा टेन थीटा, टेन थीटा। चलिए 3 को याद कीजिए, 3 को फ्री में मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर जो होता है p बटा h होता है, लंब बटा कोण होता है। और कॉस थीटा बराबर जो होता है वो b बटा h होता है। और टेन थीटा बराबर जो होता है p बटा b होता है।
याद रखिएगा साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और जब उल्टा होता है तो इसका मान निकालने क्या करेंगे? साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको नीचे वाला वैल्यू ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, यानी जो होगा ये h/p हो जाएगा। इसका जो उल्टा होता है वो होता है आपका सेक थीटा। साइन सेक थीटा, कॉस थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा, ये कॉस थीटा का मान क्या है? b/h है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। ये टेन थीटा का जो उल्टा है वो जो होता है आपका कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो टेन थीटा का वैल्यू है उसको क्या करेंगे? पलट देंगे, तो b जो है ऊपर चला जाएगा और p जो है नीचे चला जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा साइन थीटा बराबर जो होता है p/h होता है, यानी लंब बटा कोण होता है, और कॉस थीटा बराबर जो होता है b/h होता है, यानी आधार बटा कोण होता है। और तीसरा जो है टेन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आपका आधार होता है, यानी p/b होता है। और साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो साइन थीटा का वैल्यू रहेगा उसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे, यानी नीचे वाला वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाला वैल्यू को नीचे लिखेंगे। यानी जो आपका यहाँ साइन थीटा बराबर दिया गया था p/h, उसको निकालने क्या करेंगे? h/p लिखेंगे। और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, यानी h/b होगा। जो सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है h, b और p में जो रिलेशन होता है वो होता है h/b, यानी कोण बटा आधार होता है। और कॉस थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है। ये टेन थीटा का जो मान होता है p/b होता है, p/b होता है टेन थीटा का जो मान है आपका p/b होता है, लंब बटा आधार होता है। और कॉट थीटा का तब क्या हो जाएगा? आपका आधार बटा लंब हो जाएगा। अब चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए इस प्रकार पूछा जाएगा, कहेगा यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। मितीय अनुपात ज्ञात करें या निकालें, बात जो है वही हुआ, ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो अन्य सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है? जो दिया गया है उसको लिखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए। और क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि साइन थीटा बराबर जो है आपका क्या दिया गया है? चूंकि जो है साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है? 3/4 दिया गया है। और साइन थीटा बराबर जो है वो लंब और आधार और कोण में जो होता है रिलेशन क्या होता है? तो ये साइन थीटा बराबर जो होता है आपका p/h होता है, p/h। तो यहाँ पे लिखिए p का यहाँ पे मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। p का मान कितना होगा? 3 होगा। अच्छा, और h का मान कितना होगा? तो ये होगा 4 होगा। h का मान कितना हुआ आपका? 4 हुआ। और इसमें क्या नहीं है? b नहीं है, इसमें b नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? b निकालना पड़ेगा। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने के लिए हमें लंब, आधार और कोण की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है p का यानी लंब का मान दिया गया है, और h यानी आपका जो है कोण का मान दिया गया है, और यहाँ पे जो है b यानी आधार का मान नहीं दिया गया है। तो आपको हम कल बताए थे कि जो होता है आधार बराबर फॉर्मूला, b बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? √h² - p², यही ना बताए थे। तो इसमें जो है h का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और p का मान यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखिए। 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 चौका जो होगा 16 होगा। 4 का जो स्क्वायर होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है आपका 9 होता है। चलिए लिखिए, यहाँ पे 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो वो जो बचेगा आपका √, वो बचेगा 7। इसलिए जो b का मान आ गया वो क्या आ जाएगा? √7 आएगा, √7 आएगा। अब हमें क्या चीज़ ज्ञात करना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है।
तो ये जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जो साइन थीटा, इसका मान जो है 3/4 दे दिया गया। तो हमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होती है, उसमें जो है 1 का मान दे दिया गया है, हमें कितने का मान निकालना है, 5 का मान निकालना है। तो चलिए निकाल रहे हैं। 1 नंबर में हम मान रहे हैं आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला वो होता है आधार बटा कोण यानी b/h होता है, b/h। अब चलिए कुछ नहीं करना है, जो b का मान है ऊपर लिखिए और h का जो मान है उसे नीचे लिख देना। तो b का मान यहाँ पर कितना है, √7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √7 लिखेंगे, √7। और h का मान इसमें कितना है आपका, वो जो है आपका 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। दूसरा नंबर में हम मान रहे हैं जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है tan थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला p/b होता है, यानी लंब बटा आधार होता है p/b। तो इसमें जो p का मान है आपका 3 है तो 3 लिखेंगे, और b का मान कितना है यहाँ पर √7 है तो √7 लिखिए, √7 है तो √7। ये हो जाएगा आपका ये आंसर। तीसरा नंबर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हम मान रहे हैं आपका सेक थीटा मान रहे हैं, सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/b होता है। तो h का जो मान है आपका यहाँ पर जो है 4 है, तो h का मान लिखेंगे 4 लिख दीजिए। और यहाँ पे जो b का मान है आपका कितना निकाला गया है, √7 निकाला गया है, तो ये हो जाएगा √7 हो जाएगा। ये जो है आपका आंसर हुआ। चौथा नंबर में हम मान रहे हैं आपका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर जो होगा h/p होगा, h/p। इसमें जो है h का मान जो है 4 है तो 4 लिखेंगे, और p का मान जो मान है यहाँ पर वो है 3, तो वहाँ पे लिखेंगे 3, p के जगह पर लिखेंगे 3। तो ये भी हो गया आपका कॉसेक थीटा का। रहा जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात वो कौन सा बच गया, वो आपका बच गया, कौन बच गया, वो आपका कॉट थीटा बचा है। तो कॉट थीटा निकाल लेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर जो होता है आपका वो जो होता है आपका 5वां नंबर में यहाँ पर कॉट थीटा माने हैं। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है b/p यानी आधार बटा लंब होता है। इसमें आधार का जो मान है √7 है तो ऊपर √7 लिखिए, √7। और p का जो इसमें मान है आपका 3 है, तो ये 3 हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार का पूछा जाता है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। इस प्रकार दिया रहेगा, कहेगा आपसे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहेगा यदि tan थीटा = 3/4 तो cos थीटा बराबर है, यानी cos थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा। आपका ऑप्शन ए में दिया रहेगा, मान लीजिए 5/4 दिया रहेगा, और ऑप्शन बी में, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में जो है दिया रहेगा 3/5, और ऑप्शन सी में दिया रहेगा 4/2, और ऑप्शन डी में दिया रहेगा नॉन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस का मतलब जो होता है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे। tan थीटा बराबर क्या दिया गया है, 3/4 दिया गया है। ये किसके बराबर होता है, p/b के बराबर होता है। तो p/b लिखिए। इसमें जो है p का मान जो है कितना है, 3 है, और यहाँ पे b का मान कितना है, 4 है। हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले h निकालना पड़ेगा। तो h कैसे निकालेंगे, h को निकालने के लिए p और b को जोड़ा जाता है, यानी h का स्क्वायर का जो होता है उसको जोड़ते हैं। तो चूंकि h जो फॉर्मूला होगा वो होगा √p² में। ये p का जो मान है यहाँ पे जो है आपका 3 दिया गया है, और b का जो मान है आपका 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और रूट जो है यहाँ पे लिख देंगे। 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √25, और √25 का जो वर्गमूल होता है वह जो होता है आपका 5 होता है।
तो यहाँ पे जो है एच का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। हमें जो कि पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कॉस थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बटा एस, यानी आधार बटा कोण। आधार का जो मान है आपका कितना है, इसमें b का मान जो है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और h का मान कितना है यहाँ पर 5 है, तो ये जो होगा 4 बटा 5। इसमें खोज लीजिए, आपका ऑप्शन में जो है 5 बटा 4 है, ये नहीं होगा। इसमें 3 बटा 5 है, नहीं होगा। 4 बटा 2 है, ये नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 बटा 5 जो है, और आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन में इसमें कहीं नहीं दिया गया है, डी में जो है नॉन ऑफ दीजिए, या अर्थात इनमें से कोई नहीं, तो ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा डी। इसी प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है साइन थीटा कॉस थीटा में जो होता है रिलेशन जो होता है, वो स्क्वायर जो होता है उसमें जो है रिलेशन क्या होता है, यानी जो है इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के एडिशन वाला जो फॉर्मूला होता है, जोड़ वाला जो फॉर्मूला होता है, उसमें जो है रिलेशन क्या होता है। तो ये जो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। 1 नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे होता है वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। ये वाला जो वैल्यू है वो है आपका LHS, और ये वाला जो वैल्यू है ये है आपका RHS। तो इसमें हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को लिखेंगे। इसमें LHS जो है आपका वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है LHS। इसमें आपको याद होगा कि साइन थीटा जो होता है वह जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, P बटा H के बराबर होता है, और कॉस थीटा जो है उस किसके बराबर होता है, वो जो है आपका B बटा H के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा के जगह पर हम क्या करेंगे, P बटा H लिखेंगे, और यहाँ पे ऊपर जो स्क्वायर है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो b बटा एच होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, b बटा एच लिखेंगे, और इसका जो है स्क्वायर हम कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, ये जो है दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है, तो p स्क्वायर लिख दीजिए, ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका h स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी होगा आपका b स्क्वायर, नीचे जो होगा h स्क्वायर होगा। अच्छा, आप लोग याद रखिएगा, जब हम लोग दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और वो संख्या क्या हो, समान हो, तो उसका एलसीएम जो होता है वही हो जाता है। जैसे कि 2 रहेगा, यदि उसका एलसीएम आपसे पूछा जाएगा तो वो 2 होगा। ए रहेगा, यदि आपसे उसका जो है एलसीएम पूछा जाए तो ये जो होगा आपका ए होगा। उसी प्रकार जो है एच स्क्वायर है और एच स्क्वायर है, ये दोनों का एलसीएम हम जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका एच स्क्वायर होगा। ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा आपका एच स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं एच स्क्वायर होगा, तो ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का जो एलसीएम है वो जो है आपका क्या होगा, एच स्क्वायर होगा। बाटा है तो बाटा देंगे। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाले एच स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो एक मर्त में जो है कट जाएगा, और एक से जो है ऊपर वाले वैल्यू में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी एक से जो है पी स्क्वायर में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर ही होगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ये इस एच स्क्वायर से ये जो है एच स्क्वायर जो है कट जाएगा, एक बचेगा, और एक से जो है बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो वह बी स्क्वायर ही होगा। अभी आपको हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है आपका होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के स्थान पर जो है हम एच स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए एच स्क्वायर। और जब भी कोई संख्या बाटा में समान होता है तो उसे हम लोग काट देते हैं, तो ये कटेगा, तो ये जो हो जाएगा आपका 1 होगा। तो ये क्या आ गया आपका RHS नहीं आ गया, RHS आ गया, जो कि आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। यानी इस प्रकार हम बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। इस प्रकार हम लोग साबित भी कर सकते हैं। चलिए, अब इससे जो है जितना फॉर्मूला बनता है उसको हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, और आप सीख जाइएगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो है आपका मेन जो फॉर्मूला होता है, इसमें जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है,
इससे जो है फॉर्मूला बनेगा आपका, एक बनेगा केवल साइन स्क्वायर थीटा हम जब निकालेंगे, केवल साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो होगा कॉस थीटा को हम लोग क्या, ये जो है कॉस थीटा को हम लोग इस साइड क्या करेंगे, भेज देंगे। तो ये 1 यहीं पे रख दीजिए और इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला जो होगा क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, इधर से जब हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे, इधर से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये फॉर्मूला होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और केवल साइन थीटा इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला बोला। यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको उस साइड भेज देंगे, यानी बराबर के इस साइड रहेगा, तो ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होगा थीटा होगा। केवल हम यदि आपसे पूछे कि कॉस थीटा बराबर बताइए, तो कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो रूट अंडर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी जितने भी यह आपका जो फॉर्मूला है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वो भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब हम निकालेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो ये जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का बराबर होगा, और केवल कॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो वो होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और यदि आप अच्छा कैसे यहाँ पर जो है 1 हुआ ये तो आपको बता दिए हैं, लेकिन 1 कब होगा, जब थीटा का मान क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो वहाँ पे जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है। यहाँ पे मान लीजिए आपसे हम क्वेश्चन पूछे साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू होगा कितने के बराबर होगा, तो ये भी जो है 1 के बराबर होगा, यानी थीटा का जब मान जो है समान हो और साइन स्क्वायर स्क्वायर में हो और कॉस स्क्वायर भी क्या हो, स्क्वायर में हो, तो दोनों का जो जब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का मान जो होगा 1 होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे जो है थीटा का मान क्या है, समान है, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस जो और ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट ये सभी जो है फॉर्मूला पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। थीटा का मान जब समान रहेगा और स्क्वायर में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा जब समान हो इक्वल हो तो वहाँ पे जो है साइन स्क्वायर जो है जितना भी वैल्यू रहेगा जो समान थीटा रहेगा तो वहाँ पे उसका वैल्यू जो होगा 1 होता है। चलिए अब हम बता रहे हैं जो है दूसरा जो आपका रिलेशन वाला जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है आपका होता है क्या होता है, वो जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 होता है। ये भी हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो ये वाला जो वैल्यू है आपका LHS है, ये LHS जो है आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो सेक थीटा बराबर हम आपको बताए हैं कि S/B होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, S/B, तो यहाँ पे S/B लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अब माइनस तो माइनस, टेन थीटा बराबर जो होता है आपका P/B होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा H/B² माइनस P²/B² होगा। अभी आपको बताएं कि जब दो संख्याएं समान और उसका एलसीएम निकाला जाता है तो वो वही संख्या होता है जो नीचे रहेगा, तो B² का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो B² ही होगा।
ये 20 से ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो एक मर्त में ये कट जाएगा। तो एक से जब हम लोग एच स्क्वायर में जो है गुना करेंगे तो ये एच स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस, इस बी स्क्वायर से इस बी स्क्वायर में भाग करेंगे, ये भी कट जाएगा, बचेगा एक। और एक से जब हम पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये जो होगा आपका पी स्क्वायर होगा। आपको हम बताए हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा तो आपका बचेगा ये भी क्या हो गया आपका आर एच एस आ गया, आर एच एस आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। थीटा का मान जो है समान होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस आपके टेन स्क्वायर अल्फा का मान होगा तो 1 होगा, केवल जो एंगल होगा वो समान होना चाहिए, उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। चलिए आपका जो है तीसरा नंबर में जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, वो जो है आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो बराबर होता है 1 के बराबर होता है। कैसे होता है वो भी हम लोग उसी प्रकार इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो है LHS हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर जो होता है h बटा पी होता है, तो h बटा पी का स्क्वायर लिखेंगे, और कॉट थीटा बराबर जो होता है b बटा पी होता है, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, जो कि आपको पहले बताए हैं। यहाँ पे जो होगा h स्क्वायर होगा, नीचे जो होगा आपका पी स्क्वायर होगा, माइनस तो माइनस, ऊपर बी स्क्वायर होगा, नीचे जो होगा आपका पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ पे जो है पी से पी में हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, नहीं पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में जब हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, ऊपर एच स्क्वायर बचेगा, उसमें 1 से गुना करेंगे तो एच स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस लिखिए, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा एक से उसमें बी स्क्वायर में हम लोग गुना करेंगे तो ये बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर के बराबर होता है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसके बराबर जो है हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर। तो ऊपर लिखिए पी स्क्वायर, नीचे लिखिए पी स्क्वायर, ये दोनों कट गया, इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, जो कि आपको ये भी आपको क्या यहाँ पे प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम जो है मल्टीपल वाला जो फॉर्मूला होता है इंटू वाला उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है 1 होता है। ये कैसे होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो कैसे होता है, ये जो होगा आपका LHS होगा। चलिए LHS लिखिए, LHS में आपका क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है, इंटू यानी गुना है। इसका जो होता है आपका यहाँ पे जो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका कॉसेक थीटा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा आपका कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो है क्या है, वो इसके जो है किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा जो है किसके बराबर होता है, तो वो जो होता है एच बटा पी के बराबर है। इस एच से इस एच को हम काट देंगे और इस पी से इस पी को हम काट देंगे, तो 1 गुना 1 जो होगा 1 के बराबर होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है 1 होता है। उसी प्रकार हम चलिए जो है ये जो है आपका हम फॉर्मूला आपको हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा 1 होगा। यदि आपसे केवल पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर बताइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, इधर ये कॉसेक थीटा क्या है गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, यानी 1 बटा कॉसेक थीटा होगा, 1 बटा कॉसेक
थीटा होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। साइन थीटा जो है किसके बराबर, तो 1/cos थीटा के बराबर होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि cosec थीटा बराबर क्या होगा, cosec थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका भागा में हो जाएगा, cosec थीटा बराबर ये हो जाएगा। ये जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैसे प्रूफ किया जाता है वो भी आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम निकालेंगे जो है दूसरा वो जो होता है आपका होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जो मान होता है इसका 1 होता है। ये कैसे होता है, LHS वाला वैल्यू ले लीजिए। LHS क्या है आपका, यहाँ पर tan थीटा है और इंटू आपका कॉट थीटा है, कॉट थीटा। तो tan थीटा जो है P/B के बराबर होता है इंटू, यानी ये जो है इंटू की चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह होता है, और कॉट थीटा जो है B/P के बराबर होता है। इस P से इस P को काट दीजिए, इस B से इस B को काट दीजिए, तो यहाँ पे 1 गुना 1 जो है 1 ही होगा। तो ये जो है आपका प्रूफ हो गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान क्या होता है, 1 होता है, जो कि आपको प्रूफ करके हम बता दिए हैं। चलिए यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला जो बनेगा, नेक्स्ट वाला जो बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 आपका कॉट थीटा होगा, 1 कॉट थीटा। आपका तीसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। चलिए ये जो है आपको फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, जो कि आपको चैप्टर को पढ़ने में इस सब फॉर्मूला का जो है यूज़ करना है। चलिए जो आपका यहाँ पर है वो है आपका एक होता है आपका यहाँ पे जो होता है आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कैसे होता है ये भी हम हमको प्रूफ करके बता दे रहे हैं। ये जो है LHS है, तो LHS जो है आपका क्या है, cos थीटा इंटू सेक थीटा है, cos थीटा इंटू सेक थीटा है। तो cos थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, B/H के बराबर होता है, तो B/H लिखिए, यहाँ पे इंटू लिखिए। सेक थीटा जो है आप किसके बराबर होता है, H/B के बराबर होता है। इस B से इस B को हम काट देंगे और इस H से इस H को काटेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी प्रूफ हो गया कि cos थीटा इंटू सेक थीटा का जो मान होता है 1 होता है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि आपको यदि सेक थीटा पहले दिया गया हो और cos थीटा बाद में हो तो भी आपका उसका वैल्यू जो होगा एक ही होगा, क्योंकि H/B इधर लिखिएगा और B/H उधर लिखिएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो याद रखिएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो जो होता है आपका 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो जो होगा आपका 1 होगा। तो इससे जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो बनेगा वो आपका बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा 1/सेक थीटा होगा, 1/सेक थीटा। अगला जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा आपका सेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा आपका 1/cos थीटा होगा, cos थीटा होगा। ये सभी जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, जो कि चैप्टर में पढ़ने में ये सभी फॉर्मूले का जो है यूज किया जाएगा। चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस 6 जो फार्मूला है ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो 6 फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, ये जो है 6 फार्मूला में से आपका एक फार्मूला जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये होता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। दूसरा जो है आपका क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा जो है किसके बराबर होता है। तीसरा जो है आपका है कॉट, तीसरा जो है आपका मान लीजिए यहाँ पर 10 पहले लिख लीजिए। तीसरा जो है आपका क्या है 10 है। तीसरा क्या है आपका 10 है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। चौथा जो है आपका हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। आपका पांचवा जो होगा वो होगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा। और छठा जो होगा आपका क्या होगा, सेक होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे जो होता है इसमें जो होता है उल्टा जो होता है, यहाँ पे जो होता है चेंज हो जाता है। इसमें जो साइन थीटा का जो उल्टा होता है 90 डिग्री में होता है आपका
कॉस थीटा होता है। यानी आप पढ़िएगा जब क्लास 11th में, उसमें जो है चतुर्थांश के अनुसार जो होता है त्रिकोणमितीय फलन जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है चेंज होता है। तो वो आप क्लास 11th में पढ़िएगा, जो कि आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है और वो आपको बताया भी नहीं जाएगा। यहाँ पे जो है साइन थीटा जब 90 डिग्री में होता है तो वो जो चेंज होता है वो कॉस थीटा में चेंज होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। यहाँ थीटा के जगह पर आपका कुछ भी लिखा हो सकता है। थीटा रहेगा तो कॉस थीटा लिखिएगा। यदि यहाँ कॉस यहाँ पे रहता साइन 90 डिग्री माइनस 20 रहता तो यहाँ पे क्या होता है आपका कॉस 20 डिग्री होगा। यहाँ पे कॉस जो होगा आपका साइन में चेंज होगा, साइन में होगा। यहाँ पे क्या है थीटा है तो थीटा लिखिए। यहाँ पे टेन जो है आपका कॉट में चेंज होता है, टेन जो है कॉट में चेंज होता है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे। यहाँ पे कोसेक जो है आपका सेक में चेंज होता है, कोसेक जो है सेक में चेंज होता है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखे हैं। आपका कॉट जो है टेन में चेंज होता है, कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। थीटा है तो थीटा लिखेंगे। और सेक जो है आपका कोसेक में चेंज होता है, बदलता है, कोसेक में बदलता है। और यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे। आपसे और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपको बताना है। यहाँ पे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर है। ऑप्शन में रहेगा आपका साइन 20 डिग्री, ऑप्शन बी में रहेगा कॉस 20 डिग्री, ऑप्शन सी में रहेगा आपका कॉसेक 20 डिग्री और ऑप्शन डी में रहेगा नो, अर्थात इनमें से कोई नहीं, नो। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, जो 6 फॉर्मूला बताया गया है, आपको बताए थे पहले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किस में चेंज होता है? कॉस थीटा में। उसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो ये क्या होगा आपका, क्या दिया गया है? साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो है साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। और थीटा के जगह पर क्या है? 20 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको टेबल याद करना पड़ता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है उसका जो सारणी होता है उसमें जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो है टेबल याद करना पड़ता है, जो कि एक्सरसाइज 8.2 को बनाने के लिए वो सभी आपको याद होना चाहिए। जो कि आपके त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसमें सारणी 8.1 है, उसमें दिया गया है टेबल। आप लोग याद कर लीजिएगा और उसको जो है हम जो है कल ट्रिक के साथ बताएंगे कैसे उसको याद करना है, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और जो है कल आपका जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.1 है वो हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो है आपका त्रिकोणमिति जो है 3-4 क्लास में जो है आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके जो है प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक से उसको कराएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है आपको लमसम जो है 200 से लेकर 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। और इसके बाहर से आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और कल सुबह 9 बजे में आपको जो है SST का जो है वीडियो मिलेगा। किस सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा? SST का। इसमें कौन मिलेगा? हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका वीडियो मिलेगा, जो कि आपको पढ़ने में जो है बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।